नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महज 18-19 वर्ष की इनकी आयु है। आगे के लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सिविल सर्विसेज में ग्रोथ को प्राप्त करने के योग है, जो कि भारत में या फिर वर्ल्ड में सबसे कठिन परीक्षा में शुमार है। ये परीक्षा जिसको हम यूपीएससी की परीक्षा कहते हैं, जिसको हम सिविल सर्विसेज की परीक्षा कहते हैं, क्या ये होने के योग्य है? और अगर है तो कब तक है और क्या तैयारी करें? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपके जीवन में। अगर आप पराक्रमी हैं तो अगर आपके हाथ पर योग नहीं भी है तो आप योग बना सकते हैं। अगर आपके हाथ पर योग नहीं भी है तो आप बना सकते हैं, और है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीज़ें समझने योग्य है, दो महत्वपूर्ण चीज़ें जानने योग्य है कि आपके हाथ पर पहले योग होते हैं कि नहीं। जब हम कठिन परीक्षा की बात करते हैं, मुश्किल की बात करते हैं, तो परीक्षा कठिन सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की वजह से होता है। तो जितने व्यक्ति या जितने तमाम व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, प्रगति को प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर बहुत से लोग उस लाइन में हैं, उस जुगाड़ में है कि उनका हो जाए, तो कहीं ना कहीं कठिनाई होगी, क्योंकि आप किसी का भाग्य नहीं देखे हैं ना। आप तो व्यक्तिगत अपना भाग्य देख रहे हैं, मैं भी आपका व्यक्तिगत भाग्य देख रहा हूं, तो मैं किसी और का तो भाग्य देख नहीं रहा। तो वही मैं आपको बताता हूं कि योग है कि नहीं। इसके लिए दो तीन ग्रहों का ना इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि बृहस्पति का अच्छा होना जरूरी है। बृहस्पति के साथ साथ सूर्य रेखा का प्रबल होना जरूरी है। इसके उपरांत जीवन रेखा अच्छी होनी चाहिए, और इस प्रकार की गरिमा या फिर इस प्रकार का सम्मान, इस प्रकार की प्रगति को प्राप्त करने के लिए सूर्य रेखा का अच्छा होना निहायत ही जरूरी है, निहायत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस विषय पर बात करने का कोशिश करते हैं। इस विषय को देखने का, समझने का, व बताने का कोशिश करते हैं, व दिखाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो पॉजिटिविटी। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी को देखना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी को समझना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव चीज़ों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देख लो, तो लाइफ लाइन तो बड़ी अच्छी है, और लाइफ लाइन पर ग्रोथ की रेखा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे ये सब जो लाइन्स है ना, इसको हम कहते हैं स्पेशली प्रगति की रेखा। ये ग्रोथ कराने वाली रेखा होती है, ये जीवन में उन्नति कराने वाली रेखा होती है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में उन्नति, प्रगति व ग्रोथ, इन तमाम प्रकार की चीज़ों से नवाजा जाता है। इन तमाम प्रकार की स्थितियाँ व परिस्थितियाँ मुझे आपके अतली बता रही हैं कि आपके जीवन में इस संदर्भ में ग्रोथ होगा, आपके जीवन में इस संदर्भ में प्रगति होगा, और आप अपने लाइफ में बड़े मुकाम पर जाएंगे। अब इसके उपरांत अगर आप देखिएगा, सूर्य रेखा तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, तो फिलहाल यूपीएससी को लेकर थोड़ा किंतु परंतु, बट आयु इनकी कम है। इनकी आयु 18-19 वर्ष की ही, अभी तो 2-3 साल है। उस समय तक अगर ये इतनी बड़ी बढ़ जाए, और मुझे चांसेस लग रहा है बढ़ने के, तो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे। अगर मैं और सकारात्मकता की बात कर लूँ तो देखो क्या है ना, नकारात्मकताओं में भाग्य रेखा थोड़ी सी धूमिल स्थिति में नजर आ रही है, तो इसका उपाय करना निहायत ही जरूरी है। आप इसका उपाय करेंगे तभी करियर में कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फेट लाइन ही गड़बड़ होना तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। और देखो, उम्र आपकी बहुत कम है, तो अगर मैं अभी से आपको उपाय बताऊंगा तभी जाके आप उसको सार्थकता के साथ कर पाएंगे। अगर मैं आपको अभी से उपाय को लेके दर्शाऊंगा, या फिर अभी से उपाय को लेके चीज़ों को दिखाऊंगा, तभी जाके आप रेमेडी कर पाएंगे। अदरवाइज रेमेडी कर पाना दिक्कत की बात हो जाए। अदरवाइज रेमेडी करेंगे तो फिर बाद में समय बहुत विलंब हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, अभी फिलहाल करियर को लेके दिक्कत का योग बना हुआ है। अभी फिलहाल करियर को लेके परेशानी का योग बना हुआ है। तो इस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। हाँ, समय के साथ साथ रेखाओं में बढ़ोतरी होती है, समय के साथ साथ रेखाओं की बनावट अच्छी या बुरी होती है, नो डाउट। एक चीज़ से संतुष्ट हूँ, लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, बाकी प्लानिटरी कंडीशंस बड़े अच्छे हैं, सेकेंडरी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। तो बिल्कुल आपको इसको लेके रेमेडी करना चाहिए, ताकि आप करियर में जो भी आप सफलता व प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं वो आप कर पाए। अब आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन क्या बता रही है। तो ये देख लो आप, यहाँ पर से ये है माइंड लाइन, ये है लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और स्वतंत्र ख्यालात के अपने हिसाब से चलते हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा है, और लाइफ में ग्रोथ तो आपने प्राप्त किया ही है। हाँ, राहु रेखा भी आपकी ज़्यादा है 28 साल तक, तो ये ऑब्स्टेकल कर सकती है, करियर को थोड़ा विलंब करा सकती है। तो अच्छा कि आपने हस्तरेखा दिखवा लिया,
एक बार कुंडली करा के ना आपको बहुत ज़रूरी है जो भी मैं उपाय बताऊं वो कर लेने का, ताकि आप जीवन में सार्थकता के साथ ग्रोथ कर पाएँ, प्रगति कर पाएँ। एक प्रगति की रेखा और अच्छी है। 30-31 ईयर्स के बाद तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब अभी से मेहनत कर रहे हो तो ज़रूरी है ना कि कामयाबी मिल जाए आपको। फिर आगे 30 के बाद लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है। लाइफ लाइन में कोई खास दिक्कत नहीं है, आयु बड़ी लंबी है आपकी। फिर आप यहाँ पर भी देख लो, ये सब विदेशी धरती से धन लाभ की स्थितियाँ भी हैं। बाकी लग्जूरियस लाइफ के योग बने वो तो रहता है। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा आता है, थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। इधर थोड़ा बहुत टेंशन का लाइन है तो थोड़ा टेंशन इस केस में आ सकता है, बट शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन अच्छा रहता है। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, विवाह करते जो भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छे, समझदार प्रवृत्ति के हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बुद्ध पे करी रेखा है, दिमाग के बहुत तेज है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तेज दिमाग के साथ आगे बढ़ते हैं और जीवन में बड़े मुकाम पर भी जाते हैं। फिर आप इधर देख लो, और भी चीज़ें हैं समझने योग्य। इधर टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ा पैसा खर्च होगा। फिर आप देखो सैटर्न फिंगर लंबी है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रही है, बुद्ध फिंगर थोड़ा टेंड कर रहा है तो अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल होती है आपकी। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान तो लाइफ में मिलता ही है, वैल्यू मान सम्मान को लेकर प्रॉब्लम्स भी नहीं है। बाकी आप देखेंगे माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज़ है और तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं और तेज़ी के साथ जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार, थोड़ा सा इमोशनल है, नॉर्मल। बाकी आप देखेंगे तो इधर इधर भी लाइंस है जो कि दो मुखी दिखा रही है, मतलब व्यक्ति अपने जीवन में आगे ही बढ़ना चाहते हैं। 35 वर्ष के बाद तो ग्रोथ को लेकर सोचने की जरूरत भी नहीं है। आगे भी फेट लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत गजब है, नो डाउट। इधर भी देखेंगे गजब की नज़र आ रही है, बेहतरीन आपकी सूर्य रेखा, बट सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हुई नहीं है। मैं इसी को लेकर थोड़ा वरीड हूँ कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सूर्य रेखा बढ़िया हो। बुद्ध पे करी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर आप यहाँ पर देख लो तो एक गजब का नजर आ रहा है आपके हाथ पर, भाग्य रेखा में दिक्कत, बट बुद्ध रेखा अच्छी खासी बन रही है। मतलब अभी आपको करियर में थोड़ा अनस्टेबिलिटी बनी हुई होगी, अभी करियर को लेकर थोड़े अनस्टेबिलिटी के योग नजर आ रहे थे मुझे, चूंकि भाग्य रेखा स्टार्टिंग से अच्छी नहीं है, बट एक बनावट है। तो अगर आप इसका सार्थक उपाय करेंगे ना तो पॉसिबिलिटीज है कि इसके रिगार्डिंग जो नेगेटिव इंपैक्ट आने हैं वो ना आए और पॉजिटिविटी में ये कन्वर्ट हो जाए। हृदय आपकी, चंद्रमा भी काफ़ी अच्छे, स्ट्रांग स्ट्रांग मतलब व्हील पावर है, कुछ करने की बड़ी अच्छी आंतरिक इच्छा और कुछ आगे करना भी चाहते हैं आप। हथेली बुरी नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको रेमेडी कर लेना है ताकि आप लाइफ में बड़ी मुकाम पर जा पाएँ, ताकि आप लाइफ में बड़े ग्रोथ को प्राप्त कर पाएँ। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हथेली दिखाना है, हाथ दिखाना चाहते हैं, नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।